आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को लेके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, नेशनल स्पोक्स पर्सन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोग के बीच में आए हैं। तो हम लोग वही फॉलो करेंगे। पहले ये वो सारे पॉइंट्स आपको बता देंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग टेकअप कर लेंगे। डॉक्टर त्रिवेदी शुरू करें। मित्रों, आज हम एक सर्वविदित परंतु बहुत गंभीर पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सर्वविदित तथ्य यह है कि श्री राहुल गांधी जी यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं और वहां पर वो सदैव भारत के प्रति व्यथित भी पाए जाते हैं। परंतु आज उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, और उनके वैचारिक मानस के निर्माता यानी हु इज हिज ट्रेडिशनल फैमिली एडवाइजर एंड आर्किटेक्ट ऑफ हिज माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, Mr. Sam Pitroda, in his interview yesterday, has inadvertently exposed the real face of Congress party. उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। इसी यात्रा के दौरान आपको पहले से यह बात पता है कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट कॉर्नेलिया वुल से वो मिले थे और स्पष्ट रूप से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। अब सैम पित्रोदा जी से जब यह पूछा जाता है कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या संबंध है कांग्रेस से, तो वो स्वयं रहस्योद्घाटन करते हैं कि राहुल गांधी जी उसके प्रेसिडियम है और सैम पित्रोदा उसके मेंबर, यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। और मजे की बात वो कहते हैं कि 110 कंट्रीज का डेमोक्रेसी का ये अलायंस है। मैं सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई साहब 110 कंट्री दुनिया में हैं कौन से जिनमें स्थायी लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं। 190 देश कुल हैं जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं, स्थायी लोकतंत्र किसी में नहीं, 57 या माइनस। इसके अलावा कम से कम 30-40 देश राजतंत्र हैं ऑफिशियली, उनको माइनस कर दीजिए तो संख्या 100 के नीचे आ जाती है। बाकी डिक्टेटर रिजीम है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़कर ईस्ट में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत के अलावा कोई स्थायी लोकतंत्र नहीं है। तो पहले यह दिखाई पड़ता है कि लोकतंत्र के आवरण में यह कौन से देशों का समूह है जो लोकतंत्र के नाम के ऊपर वास्तविक लोकतंत्र के आधार भारत के ऊपर आघात करता हुआ दिखाई पड़ता है। नाउ I want a clear answer from the Congress party. Which are these 110 countries which you yourself says that there is a democratic alliance of 110 democratic countries? Because there are around 57 Muslim countries in which there is no vibrant, consistent democracy. They are either theocratic states or very weak, fragile democracies. Around 30-40 states still which are monarchies. There are significant number of countries which are dictatorial regime. So which are these countries which in the disguise of democratic countries try to damage the cradle of democracy in the world, that is India? Because there are only 33-34% population which is under democracy in the world, out of which 17% are we. Other than the Western world, in East only India, New Zealand, Australia and Japan are the consistent, strong, vibrant democracies. So when it was asked, it has been exposed that Congress is officially there having position in that global alliance which tried to malign and mar
द रेपुटेशन एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि जॉर्ज सोरस के साथ जुड़े लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं, तो वो क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में उन्होंने कहा, वी डोंट केयर। तो मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं वी डोंट केयर, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं whom do you care? फिर मैं कह रहा हूं, आपने कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपको किसकी परवाह है, जो बाध्य करता है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं, वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं, चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के यह कहने के बाद, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? We want to ask the Congress party, have you become the member of the nefarious nexus of anti-India global forces, as it has been accepted by Mr. Sam Pitroda, giving a proper and categorical reference to Rahul Gandhi? और अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत विरोधी इस वैश्विक दुरभिसंधि के राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में स्थायी प्रवक्ता हो गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के गठजोड़ के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि हो गए हैं। इट सीम्स इफ कांग्रेस डजंट रिप्लाई कैटेगोरिकली, देन इट कैन बी इन्फर्ड that Rahul Gandhi has become the permanent representative of anti-India global nefarious nexus to malign and mar the democratic process of India. अब इससे पहले भी याद करिए, एक संगठन FDLAP, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन सोनिया गांधी जी पाई गई थी। वो को चेयरमैन अभी भी हैं, और ये भी जॉर्ज सोरस से फंडेड था, जिसका जवाब आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। और अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले, आपको ध्यान हो, बहुत आपत्ति किए थे कि रशियन प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात सिर्फ भारत सरकार मेजबानी नहीं तय करता, मेहमान भी तय करता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप अभी जर्मनी गए थे, तो आपने फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग नामक जिस संस्थान में जाकर भारत विरोधी बयान दिया, FBS, फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग, दिस इज बैंड इन रशिया सिंस 2025. The Department of Ministry of Justice in April 2025 of Russia has stopped all the activities of this organization in Germany. अब आप बताइए, आप किसी देश के द्वारा अनलॉफुल और देश विरोधी घोषित किए गए संगठन के फोरम पे जाकर भाषण देंगे, फिर कहेंगे कि वो देश आपको मिलना नहीं चाहता आपसे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। और इससे पहले भी आप लोगों को यदि विस्मृत हो गया हो, तो मैं दोबारा स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 23 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जॉर्ज सोरस ने बाकायदा कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को दोबारा स्थापित करने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है, और भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। यानी अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऑन 23rd January 2020 जॉर्ज सोरस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस has categorically placed $1 billion to establish the battle for erosion of civil society and fights nationalist.
Again, I am emphasizing, fight nationalist. It means those who are fighting are definitely not nationalist. And then he said that during the speech, he singled out the India, calling the rise of nationalism under Modi government as the biggest and frightening setback. यानी भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का उदय उनके लिए बहुत गंभीर धक्के के समान है। अब इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्ता प्राप्ति की समस्त संभावनाएं समाप्त होती नजर आ रही हैं। इसलिए सिर्फ वो भारत विरोधी विदेशी शक्तियों के आधार पर सत्ता पाने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि उनको चुनाव में वांछित सफलता नहीं मिलती, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी बार कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन देखे हैं विगत 11 वर्षों में? राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करने की यात्राएं देखी हैं? हमारी पार्टी में बूथ लेवल वर्कर्स के सम्मेलन जिलों जिलों में होते हैं। कांग्रेस के कितने सम्मेलन आपने देखे? मंडल अध्यक्ष स्तर के कितने सम्मेलन देखे? जिला अध्यक्ष, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के कितने प्रशिक्षण वर्ग देखे? सांसदों का अभी प्रशिक्षण वर्ग 2 महीना पहले हुआ था। आप सबने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो देखी होगी, वो पीछे की रो में बैठे हुए थे और युवा सांसदों को आगे करके उनके भाषण दिए गए, फिर ग्रुप में बात। ऐसा कोई कार्यक्रम देखा कांग्रेस के द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा सप्ताह मनाया, भाजपा कार्यकर्ताओं को आपने सेवा करते देखा। कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यक्रम देखा? सांसद खेलकूद स्पर्धा भाजपा के और एनडीए के सारे सांसद कर रहे हैं, अब तक 1 करोड़ युवा उसमें सहभागिता कर सकें। धरातल पे कांग्रेस के सांसदों को ऐसा कोई काम करते देखा? यानी वो एक ऐसा बल्लेबाज हो गया जो नेट प्रैक्टिस करता नहीं है और मैच में आउट होने पे अंपायर को दोष देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, नेट प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अलग है, आपस में लड़ते खूब है। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है, हम विपक्ष में थे तो हमने मॉडल दिया था। गुजरात का मॉडल था, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मॉडल दिया था। जब यूपी में हमारी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार आई 90 के दशक में, वहां हमने एक मॉडल दिया था। मगर कांग्रेस ने क्या मॉडल दिया? आपकी सरकार है, दिखाइए। कर्नाटक में आपको प्रस्तुत करना चाहिए, एक गवर्नेंस का मॉडल है। हिमाचल में गवर्नेंस का मॉडल दिखाइए, तेलंगाना में गवर्नेंस का मॉडल दिखाइए। तो वहां मॉडल क्या रहता है? जहां सत्ता में आते हैं आपस में लड़ते हैं। राजस्थान में गहलोत जी और पायलट जी लड़ते रहे जब तक सत्ता रही। छत्तीसगढ़ में के.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल लड़ते रहे जब तक सत्ता रही। अब कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं। यानी ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेट प्रैक्टिस करते नहीं हो, दोनों बैट्समैन एक दूसरे से लड़ते हैं और रन आउट होने पे अंपायर को दोष देते हैं और फिर स्टेडियम के बाहर किसी से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मैनेज करके हारे हुए मैच को जीता साबित कर दिया जाए। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर और खतरनाक सवाल पैदा करता है। इसलिए हम आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में राहुल गांधी जी के प्रेसिडियम होने और सैम पित्रोदा के सदस्य होने का रहस्योद्घाटन किया है, इस संगठन की भारत विरोधी शक्तियों के साथ जो संधि है उसमें कांग्रेस का क्या रोल है? और इसीलिए मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने भारत की प्रतिद्वंदी देशों की बहुत बार तारीफ की है। उन्होंने कहा चाइना जो है बेरोजगारी से निकल आया है। चाइना में बेरोजगारी का डाटा अगर इस समय देखें 17% है, भारत में 5% है। चाइना ने पिछले महीने रियल एस्टेट सेक्टर का डाटा देना बंद कर दिया है, सेल्स का। मगर आज तक उन्होंने भारत के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप विदेश जाते हैं, यूएस कांग्रेस में इंडिया कॉकस भी है, यानी भारत के समर्थक सांसदों का समूह। कितनी बार आप उनसे मिले? कितने चेयरमैन से मिले हैं आप उनके? भारत के समर्थक थिंक टैंक्स जो हैं, मैं थिंक टैंक्स का नाम लेके उनको कैटेगराइज नहीं करना चाहता, मैं खुद गया हूं ऐसे 3 थिंक टैंक्स में 2-3 बार। भारत के समर्थक माने जाने वाले थिंक टैंक्स में राहुल गांधी ने कितनी बार शिरकत की है? भारत समर्थक सांसदों से, भारत समर्थक उद्योगपतियों से, भारत समर्थक विचारकों से कितनी बार मुलाकात की है?
हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ ही मुलाकात करते हैं। इससे यह समझ में आता है कि इनके मन की जो भावना है वो इस समय कांग्रेस पराजय से कुंठा